समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी को आज विधानसभा सदन में सस्पेंड किया गया। मुद्दा ये था कि आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी और उसे कुशल प्रशासक कहा था। इसी मुद्दे को लेकर सदन में 2 दिन से हंगामा हुआ और आज मुहर लग गई। आजमी जो है इस सेशन में सस्पेंड रहेंगे। आगे चलकर भी उनका पूरा सदस्यत्व रद्द होना चाहिए, इसलिए भी बात हो रही है। आजमी जी, आपको सस्पेंड किया गया है, 2 दिन से ये सदन चल रहा था। जी नहीं, सस्पेंड किया गया मुझे। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट जानबूझ करके गलत तरीके से नहीं दिया। मैंने स्टेटमेंट वही दिया है जो मैंने इतिहासकारों से बातें सुनी हैं, पढ़ी हैं। देखिए, मैंने कई इतिहासकारों का नाम लिया। ये सब इतिहासकार जो है ना, रोज़ भाषण करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बुलाए जाते हैं, चारों तरफ वीआईपी बन के जाते हैं और जाके वह भाषण करते हैं। और उसी को मैंने दिया। उन्होंने जो बातें कही थी वो बातें मैंने बोला, और मैंने कोई अपनी मर्जी से कोई चीज़ नहीं दिया वहाँ पे। तो उसके ऊपर मेरे पर जो आप मुझे बैंड कर रहे हो, देखो मेरे पास ये कागज़ भी है। ये आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया सवाल एक कि ये पूछ रहे हैं कि किस मुग़ल शासक के शासनकाल में शासक प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोज़गार दिया गया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या औरंगज़ेब? ये सवाल पूछा गया है। अब इसमें जो है, इसमें कह रहे हैं कि सबसे अच्छा शासक जो था वो औरंगज़ेब। इसका रिप्लाई है, सही रिप्लाई है औरंगज़ेब। तो मैं क्या कहूँ? अच्छा शासक कहूँगा नहीं, जो हमारे मुस्लिम हिंदू सबको साथ लेकर चलते हैं। मुस्लिम होने के बाद भी सबसे ज़्यादा हिंदुओं को इन मुग़ल बादशाहों में इन्होंने अगर अपने इंसाफ दिया तो मैं अच्छा कहूँ, ख़राब कहूँ? मैंने यही चीज़ें जो हिस्टोरियन ने कहा था वही दोहरा दिया मैंने। अब उसके ऊपर मेरे को बैंड लगना, मैंने किसी भी महापुरुष के बारे में अगर एक लफ्ज़ बोला हो गलत, हाँ, जो महापुरुषों के साथ गलत हो रहा है तो मैं तो उसको निषेध ही करूँगा उसका। और मैंने हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अच्छी बातें बोली हैं, हमेशा बोली हैं। आप देखिए, यहाँ प्रशांत कोरटकर हैं, राहुल शोलापुरकर का नाम मेरे पास है। इन लोगों ने तो बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो मैं अपनी ज़बान से बोल भी नहीं सकता। इन पे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? एकनाथ शिंदे का कहना है शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये महाराष्ट्र के दैवत है, और उनको जिस तरीके से मारा है औरंगजेब ने, उसकी तारीफ करना ये देशद्रोह का मामला। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि बिल्कुल गलत तरीके से मारा तो उसकी शिकायत होनी चाहिए, उसके खिलाफ होना ही चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो लोग तारीफ कर रहे हैं, लिखे हैं, इन पे क्या कार्रवाई की गई आज तक? इनकी बुक को बैन क्यों नहीं किया गया आज तक? उनको बैन करना चाहिए। अब आप विकिपीडिया में देखिए, दुनिया चीज़ें भरी हुई है। आप इसको रोक सकते हैं कि गलत आदमी के बारे में ऐसी बात क्यों लिख रहे हो? आप तो लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूँ? तो मैं तो महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक है, ये महाराष्ट्र है, तो जिसने मारा उसकी तारीफ कैसे कर सकते? भाई मैं कहाँ तारीफ कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ कुशल प्रशासक था। तो सिर्फ और सिर्फ वही बातें दोहरा रहा हूँ जो इन लोगों ने। मैं कह रहा हूँ, सतीश चंद्रा कौन है? एक हिस्टोरियन है। अदरी दिरुस्की कौन है? एक हिस्टोरियन है, राइटर है। राजीव दीक्षित, राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये लोग नहीं जानते क्या कि किस तरह से निर्दय तरीके से हत्या की गई, क्या की गई? इन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई मैंने बोला है। मैंने कभी एक लफ्ज़ भी महापुरुषों के खिलाफ बोला हो? मैं हमेशा जय जयकार बोलता हूँ शिवाजी महाराज की, हमेशा, कभी आज तक हो ही नहीं तक मैं। तो इन चीज़ों पे आज आप जो है मेरे पर बैन लगाओगे और इन सब लोगों को फ्री छोड़ोगे तो मतलब क्या होता है? सरकार की जिम्मेदारी है ये कि जितने लोग भी अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके खिलाफ अगर कोई भी सही कह रहा है तो उसको बैन कर दें। बैन नहीं किया आपने आज तक। आपने कल माफ़ी मांगी थी, अपने लफ्ज़ जो है पीछे लिए थे, फिर भी आपको सस्पेंड किया? देखिए हाँ, अब ये तो वो है ना, उनको एक चलाना है कि जो चीज़ बीजेपी को लगता है कि हमें ये इससे फ़ायदा होगा, हमको इलेक्शन में फ़ायदा होगा, पोलराइजेशन होगा, तो यही चलाते हैं ये लोग। मैंने कहा भाई, अगर ये चीज़ें हैं तो मैं अपनी बात से अपने सारे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ कि असेंबली चलना चाहिए, असेंबली रुकना नहीं चाहिए। ये तो मनमानी कर रहे हैं आप, कानून कोई चीज़ ही नहीं है, इसका मतलब है। तो मैं इन चीज़ों को रोकते हुए शांति बहाल करने के लिए मैंने कहा था कि मैं अपनी चीज़ को अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। हाउस चलना चाहिए, हमारे एरिया के बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर बहस करना है, लेकिन वो सब स्टेटमेंट वापस लो, कुछ भी करो। लेकिन आज पूरे सेशन का वो भी आ गया, सस्पेंशन भी आ गया मुझे। कुछ लोगों का कहना है अबू आसिम आजमी बीजेपी की लाइन बोल रहे हैं। अगर ये बीजेपी की लाइन है तो समझिए महाविकास आघाड़ी में आपके साथ थे, वही बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हर आदमी ये देखता है, ये प्रॉब्लम है आजकल पॉलिटिकल पार्टी में। ये प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि मेरे किस स्टेटमेंट से मुझे फ़ायदा होगा। वो सही है गलत कुछ नहीं, मतलब मैं क्या बोलूँ जिससे लगता है कि जनता में एक ऐसा लगे कि मेरा वोट बैंक बढ़ जाए, बस, और कुछ नहीं। मेरा क्या, मैं इसमें बी टीम और बीजेपी क्या लेना देना है?
जो लोग आज बीजेपी की बी टीम मुझे बोलते हैं कल एक टीम थे और कल फिर ए टीम बन जाएंगे साथ में उसके, कोई भरोसा है क्या इनका? हम किसी की टीम नहीं, हम एक सच्चाई के रास्ते पर काम कर रहे हैं। एक मैं सच्चा कार्यकर्ता हूं, मैंने किसी के बारे में कोई गलत चीज़ बोला नहीं है, मैंने वही बोला है जो हिस्ट्री में दर्ज है। अगर चाहे वो गलत है तो उस हिस्ट्री को उसको जो है उन किताबों में बैंड लगाना चाहिए और ऐसे भाषण पर रोक लगाना चाहिए ताकि हम लोग दोबारा ऐसी चीज़ ना बोलें। अखिलेश यादव ने आपको सपोर्ट किया है, लेकिन अखिलेश यादव को भी देशद्रोह के गुने में गुना दाखिल करना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। कोई सबको देशद्रोही में, वो सब देश प्रेमी खाली यही लोग हैं, यानी किसी आदमी में देशद्रोह लगा देंगे आप? ये क्या मतलब होता है? कौन सी गलत बात बोला उन्होंने? वहाँ शिवसेना के उद्धव ठाकरे रहे या फिर आदित्य ठाकरे रहे जो आपके साथ महाविकास आघाड़ी में थे, आपने खुल के सपोर्ट किया था, आपको भी उन्होंने खुल के सपोर्ट किया था, वो भी आपको आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए मांग कर। ये सब वक्त वक्त की बात है। कल फिर आ जाएंगे हमारे साथ, परसों फिर वहाँ चले जाएंगे। कल वो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी की तारीफ करते थे, आज बीजेपी के खिलाफ हैं। ऐसी राजनीति में ऐसी उलटफेर चलता रहता है। आपको एक सेशन तक नहीं, आपका सदस्य ही रद्द होना चाहिए, ऐसी मांग भी सुधीर मुनगंटीवार ने रखी। अगर चाहे डेमोक्रेसी होगी तो ऐसा नहीं होगा। अगर चाहे डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी और मनमानी चलेगी तो फिर यही हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। एक मुद्दा ऐसे भी है कि आपने जो कहा उससे महाराष्ट्र के 3 लोगों की भावना को ठेस पहुंची है, आप क्या कहें? मैंने इसीलिए तो कहा ना, अगर मेरे लफ्ज़ से किसी को ठेस पहुंची है, वो सच हो या गलत हो, तो मैं उस अपनी बात को, स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। इसलिए तो मैंने कहा था। आप स्टेटमेंट पीछे ले, मैंने स्टेटमेंट पीछे वापस कह दिया, लेकिन शांति बहाल होना चाहिए, कोई ज़बरदस्ती के वावेला नहीं खड़ा होना चाहिए। हाँ, एक जो हिस्टोरियन की बात थी, जो लिखा हुआ था, जो सुनते थे वो बोल दिया, और अगर उससे किसी को आहत हुई है तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। मैं बोल चुका हूँ। आपको धमकी भरे फोन आ रहे हैं, आपने कहा है? मैं ये फ़ोन उठाते ही नहीं, मैं जो फ़ोन आ रहा है गाली दे रहे हैं। मतलब क्या? जब असेंबली के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े जो मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, मेरे खिलाफ इस तरह की बातें करेंगे तो जनता सुनेगी, तो जनता तो नाराज़ होगी ना। संभाजी नगर में जो औरंगजेब की कब्र है उसको भी उखाड़ दो, ऐसे रवि राणा कहते हैं। वो तो कहते हैं 20 लाख मुसलमानों को मार दो, सबको भगा दो यहाँ से। अब जो चाहे कर सकते हैं लोग। अगर ऐसे ही है, कानून कोई चीज़ नहीं है, जो चाहे करें। कोई कहता है मस्जिद में घुस के मारो, उस पर कोई केस नहीं होगा। कोई एक महापुरुष हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलेगा, वो कभी जेल नहीं जाएगा। लेकिन हम एक हिस्टोरियन की बात को बोल देंगे तो हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर यही कानून है तो ठीक है। आप आगे क्या करोगे? मैं अभी देख रहा हूँ, अभी मुझे असेंबली से कुछ निलंबन किस आधार पे हुआ है, वो लेटर मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने लीगल लोगों से बहस बात करूंगा कि इसमें हम क्या करें। प्रोटेक्शन की मांग की है? नहीं, मैंने लेटर लिख दिया है कि इन चीज़ों से मुझे मेरे परिवार को जो है जान का खतरा है। आगे सरकार की जिम्मेदारी क्या करना सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया। अबू आसिम आजमी अपनी भूमिका रख रहे थे। बड़ी जर्नी सिद्धेश के साथ बिलास अठौरे, न्यूज नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें